बुलेटिन की शुरुआत से पहले सीधे रुख करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का, जो कि जशपुर में मौजूद है और संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीर अभिभावकगण, राष्ट्र के निर्माता कहे जाने वाले सभी शिक्षकवृंद, इस देश के भविष्य कर्णधार स्कूली भाई और बहनों और मीडिया के साथियों, मैं सबसे पहले आप सभी का आज के इस मेगा पालक शिक्षक बैठक में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, जोहार करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के विषय में हमारे शिक्षा सचिव बता चुके हैं और आज जहां ये स्कूल है, यहाँ पहले भी हम कई कार्यक्रम में आए हुए हैं और हमारी धर्मपत्नी तो हर 15 अगस्त और 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस यही मनाती हैं और इस स्कूल के स्टाफ से बहुत अच्छा उनका परिचय है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि यहाँ के स्टाफ को कि वो सब लोग अपने मेहनत से, परिश्रम से इस स्कूल की स्थिति को बहुत अच्छा बनाए हुए हैं, स्टैंडर्ड को बहुत अच्छा बनाए हुए हैं और ये शिक्षकों के मेहनत और परिश्रम के कारण जो आज इस स्कूल की स्थिति है वो संभव हुआ है। आज आसपास के कई स्कूलों के बच्चे यहाँ पढ़ना पसंद करते हैं यहाँ की अच्छाई के कारण। बंधुओं, शिक्षा का बड़ा महत्व है। हमारे विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। शिक्षा खाली नौकरी पाने का माध्यम नहीं है, बल्कि किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए, अच्छा काम करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। एक शिक्षित व्यक्ति और एक अनपढ़ व्यक्ति जीवन दोनों जीता है, लेकिन दोनों के जीवन यापन में बहुत फर्क पड़ता है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है, ये भी हमारे विद्वानों ने कहा है और हमारे देश में प्राचीन काल से ही शिक्षा का महत्व रहा है। आप सबको मालूम है कि हमारा ये देश विश्व गुरु कहलाता था। यहाँ पर दुनिया भर के बच्चे पढ़ने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऐसे विश्वविद्यालय प्राचीन काल से यहाँ पर हैं, जहाँ पर दुनिया के बच्चे पढ़ने आते थे। तो ऐसा हमारे इस देश में शिक्षा का महत्व रहा है और यहाँ पर हम लोग नई शिक्षा नीति लागू किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नई शिक्षा नीति 2020 लागू किए हैं। मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी, बहुत दिनों तक वो पद्धति चली, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, उस शिक्षा नीति में बदलाव की आवश्यकता थी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति 2020 लाई है और इसी साल हम लोग छत्तीसगढ़ में भी उसको लागू किए हैं। और इस नई शिक्षा नीति ये खाली डिग्री देने का काम नहीं करेगा, इसमें डिग्री के साथ साथ संस्कार भी होगा, संस्कार के साथ साथ रोजगार भी होगा। आज डिग्री मिल जाएगा लेकिन सबको नौकरी दे पाना संभव है ही नहीं है, काहे कि इतना नौकरी का जगह ही नहीं है कि जितने हमारे बेटा बेटी पढ़ लिख के बाहर होंगे उनको सबको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अगर हम
शिक्षा के साथ साथ उनको संस्कार भी देंगे और रोजगार के लिए भी उनको स्किलिंग देंगे, उनका कौशल विकास करेंगे, उनको रोजगार की शिक्षा भी देंगे, तो निश्चित रूप से अपनी पढ़ाई पूरा करके वो किसी न किसी उद्योग धंधा रोजगार से वो जुड़ने का काम करेगा। तो ये नई शिक्षा नीति में ये व्यवस्था है। और इस बार पहली बार हम लोग गर्मी में समर कैंप भी किए। पहले प्राइवेट स्कूलों में सब होते थे, सरकारी स्कूलों में इसका प्रावधान नहीं था, लेकिन गर्मी की छुट्टी में समर कैंप भी लगाए, जिसमें मतलब बच्चे एक सप्ताह तक एक साथ रहकर बहुत कुछ सीखे, शिक्षा के साथ साथ अलग तरह का आनंद भी लिए। और उसी तारतम्य में ये पालक शिक्षक ये बैठक, इसका भी आयोजन है। ये बैठक प्राइवेट स्कूलों में होता रहा है, लेकिन शासकीय स्कूलों में नहीं होता था, उसको भी लागू किए हैं। और जैसे परदेसी जी बता रहे थे कि साल में 3 बार होगा, तो बहुत कम ऐसे अभिभावक होते थे जो कभी गुरुजी लोगों के बीच में आके उनसे अपने बच्चे के विषय में पूछताछ करते थे कि बच्चा स्कूल आता है कि नहीं, कैसा पढ़ता लिखता है। लेकिन अब कम से कम साल में 3 बार ये जो पालक शिक्षक बैठक होगा, इसमें मेरा पालकों से आग्रह होगा कि निश्चित रूप से इसमें आप लोग जहां भी आपके बच्चे पढ़ते हैं, आपके पोता पोती पढ़ते हैं, वहां पर आए, शिक्षकों से मुलाकात करें और अपने बच्चे के विषय में जानकारी लें। काहे कि शिक्षक के पास समय का अभाव होता है, वो एक एक पेरेंट्स के पास जाकर उनके बच्चे के प्रगति के विषय में नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये पालक शिक्षक बैठक इसमें सहयोगी होगा। हम लोग यहाँ आने के पहले जो नया शिक्षा नीति के जो 12 बिंदु हैं, 12 बच्चे बड़े अच्छे से उसको हम लोग समझे, उन्होंने समझाया। उसके बाद जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनके दादा दादी हैं, उनके साथ भी बैठ के वार्तालाप किए। बहुत अच्छे अभिभावक भी हैं। यहाँ पर डोना पानी के जो हरि सेवक जी हैं, उनका एक पोता यहाँ से पढ़ लिख के, इसी स्कूल से पढ़ लिख के आगे MSc कर रहा है बाहर। एक उनका पोता यहाँ पर 11वीं कर रहा है। तो बराबर आते हैं, जिनका यहाँ पर मंच में हम लोग सम्मान भी किए हैं। तो निश्चित रूप से ये सिलसिला रहेगा, तो गुरुजी लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा, उनसे भी पूछताछ होगी, उनको भी कोई बुजुर्ग यहाँ पर आके आशीर्वाद देगा, तो पढ़ाने का उनका भी मनोबल बढ़ेगा। और इस तरह की व्यवस्था से माता पिता को अपने बच्चे की प्रगति के विषय में जानकारी तो मिलेगी ही। नई शिक्षा नीति 20 लोकल भाषा में भी पढ़ाई जाएगी, जो वहाँ की लोकल भाषा है। यहाँ पर हम लोग सादरी बोलते हैं जसपुर में, तो यहाँ पर सादरी में भी किताब छपा है। एक तरफ सादरी है, एक तरफ हिंदी है, कहीं गोड़ी है, कहीं पर आपका सरगुजिया है, कहीं पर हलवी है। तो इस तरह से 20 बोली में यहाँ पर नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को मतलब पढ़ाया जाएगा, उनको ज्ञान दिया जाएगा। ये सब नई शिक्षा नीति में है। और हमारे प्रधानमंत्री जी शिक्षा की गुणवत्ता को और सुधारने के लिए PM श्री योजना भी लागू किए हैं। PM श्री योजना में हमारे प्रदेश का करीब 263 स्कूल शामिल है। इसमें पूरा भारत सरकार से फंडिंग होगा और करीब 2 करोड़ रुपया एक स्कूल के पीछे, उसमें खाली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं रहेगा, बल्कि स्कूल तो अच्छा साफ सुथरा हो, वहां पर शिक्षा का गुणवत्ता भी बढ़े, वहां बिजली पानी की व्यवस्था हो, सारा चीज वहां पर प्राइवेट स्कूल जैसे व्यवस्था हमारे सरकारी स्कूलों में भी हो। ये PM श्री योजना के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं।
और इसका लाभ हम लोगों को मिलना शुरू हो गया है और आगे और हम लोगों को मिलेगा। उसी तरह से शिक्षा को और हम लोग प्रदेश में कैसे बढ़ाएं, इसलिए जो श्रमिक के बच्चे हैं और जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो 10वीं 12वीं के बोर्ड के एग्जाम में अव्वल आते हैं, ऐसे बच्चों को भी सरकार पुरस्कृत करती है। अभी हम लोग ऐसे बच्चों को रायपुर में पुरस्कृत किए हैं। 2-2 लाख देते हैं एक बच्चे को, बच्चियों को विशेषकर, उसमें 1 लाख आगे की पढ़ाई के लिए और 1 लाख स्कूटी के लिए देते हैं, उसको आने जाने में आगे की पढ़ाई के लिए सुविधा हो। तो इस तरह से लगातार प्रयास कर रहे हैं। सरस्वती साइकिल योजना हम फिर देंगे, जिसमें हमारी बेटियों को स्कूल की दूरी कम हो। ये सारा व्यवस्था हम लोग शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर कर रहे हैं। और लगातार आप लोग देख रहे हैं कि जब से छत्तीसगढ़ की सरकार बनी है, तब से आज ऐसा कोई शिक्षण संस्थान नहीं है जो छत्तीसगढ़ में नहीं है। आज शिक्षण की सारी संस्थाएं, चाहे वो IIT हो, IIM हो, इंजीनियरिंग, आज मेडिकल कॉलेज जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो सिर्फ 2 था, 10 के ऊपर में मेडिकल कॉलेज है। तो हर शिक्षण संस्थान को भी यहाँ पर हम लोग छत्तीसगढ़ बनने के बाद यहाँ पर लाए हैं, ताकि हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए कहीं बाहर जाना नहीं पड़े। यहाँ पर दिल्ली के अंदर में एक ट्राइबल यूथ हॉस्टल, उसका भी निर्माण किए हैं, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसे हमारे बेटा बेटी जो SP बनना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं और बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, जो कंपटीशन के एग्जाम में बैठना चाहते हैं, उसके लिए कोचिंग करना चाहते हैं, इसके लिए यूथ हॉस्टल दिल्ली के अंदर में बनाए हुए हैं। वो द्वारका का सेक्टर 18 में है। वो जो 50 सीटर था 80 सीटर था, 80 सीटर को बढ़ा के सीधे 200 सीटर कर दिए हैं। 200 सीटर कर दिए हैं। अभी उतना भवन नहीं है, लेकिन कोई भी जो चयनित हमारा बेटा बेटी होगा वो बाहर भी रह के वहां पर पढ़ेगा दिल्ली में, तो उसके लिए सारी व्यवस्था करेंगे, उसके रुकने उकने की सारी व्यवस्था सरकार के तरफ से करेंगे। ये हम लोग कर रहे हैं। और एक नालंदा परिसर, ये रायपुर में नालंदा परिसर है, 24 घंटे वो खुला रहता है। 3000 सीट का है, जिसमें जो भी कोई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता है वो वहां पर जाता है और पढ़ाई करता है। उसको हर तरह का किताब और ऑनलाइन सारा कुछ उसको वहां पर मिल जाता है। और मुख्यमंत्री के बनने के बाद एक और वहां पर नालंदा परिसर की वहां शुरुआत कर दिए हैं। और प्रदेश के 22 जिले में नालंदा परिषद की स्वीकृति दी है नालंदा परिसर का। इसमें जसपुर 500 सीटर है और आपका कुनकुरी 200 सीटर है। वो जल्दी ही बनेगा और हमारे ऐसे जो प्रतिभावान बच्चे होंगे जो बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, वहां जाके मतलब जो गरीब बच्चे भी हैं जो कीमती किताब नहीं खरीद सकते, उनको किताब भी वहां पर पढ़ने के लिए मिलेगा और ऑनलाइन भी सारी व्यवस्था रहेगी। तो जो कोई भी मदद हो सकता है, हम लोग छत्तीसगढ़ के अंदर में हमारे बेटा बेटियों के लिए ये सब कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा, आज हमारे अभिभावक भी यहाँ पर आए हैं, आप सब लोग पहले गुरुजी हैं तो जरूर अपने बच्चों के ऊपर में निगरानी रखें, उनसे पूछताछ करें, स्कूल बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो देखें पढ़ाई ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, संस्कार सीख रहे हैं कि नहीं, ये सब आप लोग देखें। और गुरुजी तो राष्ट्र के निर्माता कहे जाते हैं, राष्ट्र के निर्माता। अभी हम कई बच्चों से पूछ रहे थे तो बहुत लोग गुरुजी बनने की भी इच्छा व्यक्त किए। तो गुरुजी तो सबसे बड़ा है ना, राष्ट्र के निर्माता हैं। उनके पढ़ाए हुए बच्चे SP, कलेक्टर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट सारे कुछ बनते हैं, लेकिन वो राष्ट्र का निर्माता है। तो ऐसे यहाँ के गुरुजनों को जितने भी उपस्थित हैं सबको मैं नमन भी करता हूँ। और चूंकि हमको रायपुर भी जाना है, 1-2 कार्यक्रम और भी निपटाना है,
इसलिए और मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए यहाँ, चूंकि आज ये जो पीटीए में कार्यक्रम हो रहा है पूरे प्रदेश में, और मेरा सौभाग्य है कि मैं बंदरचुआ में आप लोगों के बीच में हूँ। आज से ये पीटीएम का कार्यक्रम शुरू हुआ है, तो बहुत सारी मांगे यहाँ के हमारे गणमान्य लोगों के द्वारा आया है। तो उसमें एक तो बंदरचुआ में एक सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड हो, इसकी मैं घोषणा करता हूं। और बंदरचुआ में प्राथमिक शाला बंदरचुआ उधर जो है, और वहां से लेकर छेरा घोगरा चौक तक रोड के किनारे स्ट्रीट लाइट हो सोलर का, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। एक उधर भुइहर बस्ती से लेकर सरना वो रोड है जिसका निर्माण होना आवश्यक है। एक पुल की भी वहां पर आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं भुइहर बस्ती से लेकर सरना पहुंच मार्ग में सड़क और पुल की भी घोषणा करता हूं। यहाँ पर गायत्री मंदिर है और एक शिव मंदिर भी है पुरानी बस्ती में, तो दोनों मंदिर का जीर्णोद्धार का भी मैं घोषणा करता हूं। और यहाँ का जो छात्रावास है, यहाँ जो सीट है 50 सीट, उसकी कमी महसूस हो रही है, उसकी भी मांग हो रही है, तो मैं ये 50 सीट को 100 सीट करने की घोषणा करता हूं। और यहाँ के हमारे युवाओं का भी बहुत मांग है कि एक उनके लिए मिनी स्टेडियम का निर्माण हो, तो बंदरचुआ में मैं एक मिनी स्टेडियम की भी घोषणा करता हूं। और ज्यादा मैं नहीं कहते हुए आज के इस पीटीएम में मेगा पालक शिक्षक बैठक में आप सभी लोग आए, आप सभी का, हमारे अधिकारियों का, हमारे अभिभावकों का, शिक्षकों का, हमारे स्टूडेंट्स का, मीडिया के साथियों का, सभी का फिर से एक बार मैं अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने इस विद्यालय को आदर्श विद्यालय घोषित किया है। पालक समुदाय, आम जनता और पूरे पंचायत की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि राज्य